पहले गुरुजी का भजन सुना करता था। एक खास शादी समारोह में हम दोनों लोग का उपस्थित होना हुआ और जब इन्होंने माइक पकड़ा तो क्या प्रिय त्रिपाठी गाते थे अपनी जवानी के दिनों में, जो गुरुजी ने सुनाया और कहा कि मैं आज बचपने में दौर के हूँ, जब मैं पढ़ा करता था जो गाता था वो आज सुना रहा हूँ आपको। तो यहाँ जो उचित समझेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, हम लोग को बताएंगे। सबसे पहले मैं इस पावन तट को नमन करता हूं और कुशीनगर की पवित्र भूमि को बार बार वंदन करता हूं। सफर लंबा था, देर हुई। विनय मुझे अत्यंत प्रिय है। कई वर्षों से कुशीनगर की इस पवित्र भूमि पर मैं आना चाहता था, लेकिन संयोग नहीं बना। परमात्मा की कृपा रही तो अब बार बार आऊंगा। संभल एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां भगवान कृष्ण का भविष्य का अवतार होगा, ऐसा पुराणों में उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक रासो तदा भवति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। संभल नामक स्थान पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्की के रूप में अवतरित होगा। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है, भगवान कृष्ण को 8वां और बुद्ध को 9वां अवतार हमारे शास्त्रों में उल्लेखित किया गया है। तो मैं बुद्ध की इस धरती को नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं कुशीनगर महोत्सव की। गीत संगीत आप सुनेंगे। मैं ना गीत गाने आया हूं, ना मेरे पास संगीत की कोई विधा है। सच मानना मैं आप सबका दर्शन करने आया हूं। अभी ये कह रहे थे कि ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। हम सब करते हैं, लेकिन अभी हालात हमारे पार्टी के आरपीएन सिंह जी बैठे हैं, अभी हालात पक्ष में नहीं है, वरना हम सब कर देंगे। आरपीएन सिंह जी का मेरा रिश्ता मेरे ख्याल से 28-29 साल का है। जब मैं आध्यात्मिक पथ पे चलना प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले का है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाभा। तो आरपीएन सिंह का हृदय निर्मल है और आरपीएन सिंह जी ये पवित्र भूमि है। परमात्मा की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको मौका मिला है इस धरती पर तमाम जितने भी यहाँ महापुरुष हैं उनकी सेवा करने का। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कल आपका था, आज आपका नहीं है, लेकिन कल आपका अवश्य होगा। का 10वां अवतार श्री कल्की के रूप में अवतरित होगा। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है, भगवान कृष्ण को 8वां और बुद्ध को 9वां अवतार हमारे शास्त्रों में उल्लेखित किया गया है। तो मैं बुद्ध की इस धरती को नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं कुशीनगर महोत्सव की। गीत संगीत आप सुनेंगे। मैं ना गीत गाने आया हूं, ना मेरे पास संगीत की कोई विधा है। सच मानना मैं आप सबका दर्शन करने आया हूं। अभी ये कह रहे थे कि ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। हम सब करते हैं, लेकिन अभी हालात हमारे पार्टी के आरपीएन सिंह जी बैठे हैं, अभी हालात पक्ष में नहीं है, वरना हम सब कर देंगे। आरपीएन सिंह जी का मेरा रिश्ता मेरे ख्याल से 28-29 साल का है। जब मैं आध्यात्मिक पथ पे चलना प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले का है। निसंदेह जो विनय ने कहा
कि वो जैसा पहले थे वैसे ही आज हैं, और उनका हृदय बड़ा निर्मल है, और जिसका हृदय निर्मल होता है वो परमात्मा को प्रिय होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आरपीएन सिंह का हृदय निर्मल है, और आरपीएन सिंह जी ये पवित्र भूमि है, परमात्मा की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको मौका मिला है इस धरती पर तमाम जितने भी यहाँ महापुरुष हैं उनकी सेवा करने का। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कल आपका था, आज आपका नहीं है, लेकिन कल आपका अवश्य होगा, अवश्य होगा। मैं 2 पंक्ति सुना करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि सुनना आपको शायद और लोगों को है। अगर आप तैयार हैं तो जरा मुझे हाथ खड़े करके मेरे मन में जो भाव आ रहे थे रास्ते में, मैं वो अभिव्यक्त करने का प्रयास करता हूं। बोल गंगा मैया की, बोल गौ माता की। अरे भाई इतने ठंड में आप तो टोपे लगाए बैठे हो, हम तो वैसे ही हैं, हाथ खड़े करके जरा जयकारा लगाओ। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर। दर पर तुम्हारे आए हैं। मैं ये पंक्तियां भगवान बुद्ध को समर्पित करता हूं, और कुशीनगर वालों आपको समर्पित करता हूं, विनय राय जी आपके तमाम मित्रों को समर्पित करता हूं कि दर पर तुम्हारे आए हैं। कुशीनगर महोत्सव की पावन बेला में जोरदार तालियों से स्वागत करो। वृंदावन से विष्णु विनोदम जी मेरे साथ आए, जोरदार तालियों से। कि दर पर तुम्हारे आए हैं, दिल में मुराद लाए हैं, सुनते हो तुम सभी की, हम भी सुनाने आए कि गंगा में तू, जमुना में तू, तू ही बसा कैलाश में। गंगा में तू, जमुना में तू, तू ही बसा कैलाश में। कण कण में तू ही रम रहा, तू ही है सांस सांस में। तू विश्व में, तू ही तो विश्वधार है। हमारे यहाँ परमात्मा को कहा गया यत्र तत्र सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। कि तू ही समाया विश्व में, तू ही तो विश्वधार है। शमशान के वासी तुझे प्रणाम बारंबार है, प्रणाम बारंबार है, प्रणाम बारंबार है। ऐसे परमात्मा, ऐसा परमपिता परमेश्वर जिसे कभी हमने गोविंद कहा, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा, कभी बुद्ध कहा, कभी महावीर कहा, कभी नानक कहा। सूफी संत फकीर महात्मा रसूल पैगंबर जितने भी धरती पे आए हैं सब उसी के भेजे हुए हैं। किसी ने उसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया, किसी ने सजदा किया,
फर्क कुछ भी नहीं है। हमारा दिल करता है कि हम उससे प्रेम करें, और जब हमारा प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है तभी प्रार्थना के स्वर फूटते हैं, और वही प्रार्थना हमें परमात्मा के द्वार तक ले जाती है। मैं अपने भजन के 2 पंक्तियों से शुभारंभ करता हूं कि तू ही समाया विश्व में, तू ही तो विश्वधार है। शमशान के वासी तुझे प्रणाम बारंबार है, प्रणाम बारंबार है, प्रणाम बारंबार है। कि तेरा तरस पाने को। मेरे साथ साथ ताली जरूर बजनी चाहिए, लेकिन रिदम में, रिदम में, रिदम में, रिदम में। कि तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पान। एवरीबॉडी हाथ खोल के, एवरीबॉडी, आप भी, आरपीएन सिंह। तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता, तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने जी चाहता, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है। थोड़ा हाथ खोल के, थोड़ा हाथ खोल के, ये शाम ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके ये बहुत हो चुकी हैं, ख्यालों में बातें बहुत हो चुकी हैं। जब तुम किसी से बेहद प्रेम करने लगते हो तो भीतर से एक आह उठती है, तुम उसे देखना चाहते हो, और जब देखते हो तो उसके निकट जाना चाहते हो। आरपीएन सिंह जी, इस आज के दिन से 25 साल पहले अवस्था में जरा जाइए, फिर क्या मन करता है। ख्यालों में बातें बहुत हो चुकी हैं, ख्यालों में बातें बहुत हो चुकी हैं, गले से लगाने को जी चाहता है, गले से लगाने को, एवरीबॉडी हाथ खोल के, गले से लगाने को जी चाहता है, गले से लगाने को जी चाहता है, गले से। तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है। भाई ठंड, ताली प्लीज। वाह,
भगवान कृष्ण जब गोकुल छोड़ के चले गए तो उद्धव ने उनसे सवाल किया। उद्धव ने कहा, कृष्ण, ये जो गोपियां तुम्हारे विरह में तड़प रही हैं, ये कोई भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ये बेवकूफ हैं और तुम छलिया हो। तो उन्होंने कहा कि तुम गोपियों को जाके समझा दो। उद्धव पहुंचते हैं। उद्धव ने गोपियों को कहा कि वो तो झूठा है, वो तो फरेबी है, तुम उसकी याद में दिन रात तड़पती हो, आंसू बहाती हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पत्थर दिल है, तुम भूल जाओ। उद्धव अपनी बात को कहते कहते कई दिन बीत गए और अंत में जब उद्धव ने सोचा कि गोपियां समझ गई हैं, तो उद्धव ने कहा कि मैं ये मान लूं कि तुम कृष्ण के प्रेम से विमुख हो गई हो। तो गोपियों का जो जवाब है वो भक्ति का सार है। गोपियां कहती हैं, हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने। और इस शाम की इस बेला में मेरी बात को नोट कर लेना, ज्ञान और ध्यान पीछे छूट जाता है। परमात्मा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। परमात्मा को कोई नहीं जान पाया, परमात्मा को कोई छू नहीं पाया। अगर परमात्मा किसी को मिला है तो वो प्रेम करने वालों को मिला है और किसी को नहीं। न क्रिया कृत्नापेक्षणात् ज्ञानवत्, भक्ति ज्ञान की मोहताज नहीं है। याद रखना, परमात्मा असीम है, जो असीम है उसे सीमित कैसे पा सकता है। परमात्मा था है, जिसकी था है उसे कैसे पा सकता है। परमात्मा अक्षर है, जिसका क्षर है वो उसे कैसे पा सकता है। परमात्मा अनंत है और जिसका अंत है वो उसे कैसे पा सकता है। इसलिए परमात्मा को पाने का प्रयास मत करना। परमात्मा को अगर पाना है तो तुम अपने को मिटाना सीखो। जब तुम अपने को मिटाना सीख जाओगे तो परमात्मा खुद प्रकट हो जाएगा, खुद प्रकट हो जाएगा। तो गोपियों का जो जवाब है भक्ति का सार है कि हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने। हम श्याम के नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं